डॉक्टर साहब मैं तो चाह रहा हूँ कि आपके साथ बड़ी तफसील से बात करूँ, लेकिन यकीनन आपकी कहानी इतनी लंबी है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कहानी इतनी लंबी है कि एक टीवी प्रोग्राम में तो हम उसको समराइज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे नाजरीन जो कि यंग हैं, जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से 25 साल के दरमियान है और 1998 में वो बहुत ही छोटे होंगे, उनके लिए ज़रा ये बता दें कि ये जो पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को जो धमाके किए थे, तो ये धमाके जो हैं ये इंडिया के 11 मई के धमाकों के जवाब में किए गए थे। तो इसमें 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त लगा। तो ये जो 11 मई से लेकर 28 मई के दरमियान जो टाइम था, ये जो 16-17 दिन थे, इस दौरान आपको कब कहा गया कि हमने एटमी धमाके करने हैं और आपने कितने दिन में प्रेपरेशन की? एटॉमिक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन तो इसके लिए तो बहुत टाइम दरकार होता है। और हमारी खुशकिस्मती है कि 1996 में भी एक ख़बर निकली थी कि इंडिया एटॉमिक टेस्ट करने लगा है। उस वक़्त हमें कहा गया था कि आप भी जाके टेस्ट की तैयारी कर लें। तो उस वक़्त जो बड़े बड़े काम थे जो बहुत वक्त लेते थे, वो जैसे कि केबल्स को ले करना या टनल को कुछ आधे से ज़्यादा हिस्सा उसका प्लग करना, ये सारा काम हमने उस वक्त कर लिया था। बंकर वगैरह बनाना वो भी बना लिया था। तो इसलिए वो जो टाइम लेने वाला काम था, जिसने 6 से 7 हफ्ते लेने थे, वो उस वक्त हो गया था। तो जब ये 1998 में इंडिया ने 11 मई को और 13 मई को 5 धमाके किए, उस वक्त फिर नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने मुझे 13 तारीख की शाम को मदऊ किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में और डिस्कशन की और पूछा कि हमारे तैयारी किस लेवल तक की है और हम क्या ये धमाके कर सकते हैं। तो मैंने उनको पूरा ब्रीफ़ किया कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हम धमाके कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जिनको कोर टेस्ट कहते हैं पहले से कर लिए हैं। और चागी में भी हमारे टनल में सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, टनल्स के भी तैयार हैं, तो हम ये काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो फिर उन्होंने अगले दिन 14 तारीख को डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। उसमें सारे सर्विस चीफ बुलाए, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और डॉक्टर एकू खान साहब को बुलाया और मुझे भी बुलाया और कुछ लोग भी थे। तो वहाँ पे फिर डिस्कशन हुई, जिसमें उन्होंने सबसे आप वो खामोश रहे लेकिन सबका ओपिनियंस लेते रहे। और जब सब ओपिनियंस आ गए तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना मेजॉरिटी के ऊपर ये फ़ैसला हुआ कि हमें धमाके करने चाहिए। तो मुझे फिर उन्होंने ये कहा कि आप अपनी यहाँ पैकिंग वगैरह कर लें, आपने जो वहाँ सामान लेके जाना है, एटम बम्स लेके जाने हैं या उनके पार्ट्स लेके जाने हैं, वहाँ जाके असेंबल करने हैं, वो सब तैयारी कर लें। लेकिन हम आपको 5-7 दिन में बताएंगे, तो फिर आप वहाँ भी आगे जाएँ। तो वो 5-7 दिन तो खैर हम बैठे रहे तैयारी पैकिंग शैकिंग करके। लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट पाकिस्तान ने फिर डेलीगेशंस भेजी हैं अपने दोस्त ममालिक को, उनको ब्रीफ़ करने के लिए कि हम एटॉमिक टेस्ट करने वाले हैं और आपको पहले से इतला दे रहे हैं, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज़ भी थे, टर्की भी था, चाइना भी था, कुछ ऐसे ममालिक थे। तो ये ब्रीफिंग करके जब डेलीगेशन वापस आई तो 19 मई हो चुकी थी। तो 20 मई को फिर हम यहाँ से चागी के लिए रवाना हुए, हमें गो हेड मिली और हमारे कुछ एयरफोर्स के जहाज़ थे वो सामान लेकर गए दालबंदी ने एयरपोर्ट। और एक पीआई की फ़्लाइट पे हमारी जो टीम थी, टेस्ट टीम, वो हम पीआई की फ़्लाइट पे गए, कोयटा गए और चागी बाई रोड गए। तो ये 20 तारीख को फिर वहाँ 21 तारीख को सुबह वहाँ काम शुरू हुआ, जिसमें बॉम्ब्स को हमने असेंबल किया। हमने 6 टेस्ट करने थे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 6 टेस्ट करने हैं इंडिया के 5 के मुकाबले में। तो बॉम्ब्स को असेंबल किया और टनल के अंदर उनको लेकर गए, उनको वायर अप किया। उसके बाद बहुत बड़ा काम यह था कि जो टनल्स थी वो पार्शली प्लग थी, उनको फिर कम्प्लीटली प्लग करना था। प्लग ये होता है कि टनल की अब लंबाई 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो उसमें 30-30 फुट लंबे बिल्कुल सॉलिड कंक्रीट के प्लग बनाने होते हैं, ताकि वहाँ से जो धमाका करे तो कोई गैसेस और तापकारी बाहर ना टनल के रास्ते निकल सके। तो वो फिर सारा काम भी किया और 27 तारीख को सुबह हम फारिग हुए इस काम से। और सीमेंट कंक्रीट को ड्राई करने के लिए 24 घंटे देने थे, वो अगले दिन तक हो गए, तो हो जाएंगे पूरे, हो जाने थे पूरे।
तो बस ये हुआ। फिर 28 तारीख को मैंने वहाँ पे सिर्फ जो टेस्ट टीम थी जिन्होंने टेस्ट करना था, 5-6 लोग थे, मैं था और 5-6 लोग और थे, हम वहाँ रह गए। बाकी सब लोगों को वहाँ से हमने एवैक्यूएट किया, क्योंकि ये चागी की साइड प्रिपेयर करने में और वहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, तो बहुत एवैक्यूएशन वहाँ पे इन्वॉल्व थी और काफ़ी लोगों को वहाँ से निकालना था टेस्ट से पहले। और 28 तारीख को फिर एक हमारी ब्रिगेड थी आर्मी की जो हमारी हिफाजत के लिए वहाँ मामूर थी, उनको मैंने ब्रिगेडियर साहब को कहा कि अब आप भी इवैक्यूएट कर लें। तो उन्होंने भी 3 घंटे मांगे इस काम के लिए, तो शाम को 3 बजे तक ये सारा इवैक्यूएशन भी कंप्लीट हो गई। फिर उस वक्त फिर ये जो हमने डेटोनेशन करनी थी, ये चागी में टनल्स के अगर माउथ से गने तो तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर हमने एक गाड़ी खड़ी हुई थी जहाँ से वायरलेस के ज़रिए हमने डेटोनेशन का स्टार्ट करना था। और वहाँ पे फिर हमने हमारे 2 हेलीकॉप्टर, हमने कुछ मेहमान भी आए टेस्ट देखने के लिए, जिसमें डॉक्टर खान साहब थे और डॉक्टर अशफाक चेयरमैन PAC थे, कुछ आर्मी के लोग थे, जनरल जुल्फ़िकार वगैरह, तो वो उस टेस्ट देखने के लिए आए थे। बस वहाँ पे फिर हमने 3:15 बजे का टाइम फिक्स किया टेस्ट करने के लिए, 3:16 का। तो फिर मैंने अपने एक इंजीनियर को कहा जिन्होंने ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम बनाया था कि आप बटन दबाएं इसका, तो आपको ऑनर जाना चाहिए, आपने बड़ा ये काम अच्छा सिस्टम बनाया है। तो फिर वो मुझे कहने लगे अच्छा जी मैं उल्टी गिनती शुरू करूँगा। मैंने कहा नहीं, उल्टी गिनती नहीं शुरू करनी, आप अल्लाह का नाम लें, नारा तकबीर करें और बटन दबा दें। तो उसने फिर अल्लाह अकबर कह के बटन दबा दिया। तो ये जाम तकबीर इसलिए कहलाता है। तो फिर उसके बाद ये एक सिग्नल गया यहाँ से एक वायरलेस का सिर्फ, क्योंकि ऊपर इतने सैटेलाइट मंडला रहे थे कि अगर हम ये 5 स्टेप प्रोसेस होती है आइटम बम बटन दबा के ना, पहला बटन दबाने से आगे 5 स्टेप लगते हैं बम को स्टार्ट होने में, चलने में। अच्छा। तो अगर हम 5 सिग्नल भेजते तो वो वायरलेस के सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सैटेलाइट पकड़ लेते, तो फिर हमारी सिग्नल जैम कर सकते थे। हमने इसलिए सोचा कि एक ही सिग्नल भेज के ना टनल के माउथ में जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट कर देंगे, तो बाकी के 4 स्टेप वो कंप्यूटर पर आगे इम्प्लीमेंट करवाएगा। अच्छा। तो बस फिर वो कंप्यूटर ने कोई उस 30-32 सेकंड लिए वो स्टेप कंप्लीट करने में, क्योंकि हर स्टेप वो जो लेता था, पहले एक सेफ्टी स्विच बंद करता था, उसका हमें यहाँ पे जहाँ गाड़ी में खड़े थे यहाँ इंडिकेशन आई थी कि स्विच ऑन हो गया। फिर वो बैटरी चार्ज करने के लिए दबाता था स्विच, तो फिर जब बैटरी की वोल्टेज पूरी होती थी तो फिर यहाँ पे हमें इंडिकेशन आती थी कि बैटरी की वोल्टेज हो गई। फिर हाई वोल्टेज का, तो फिर हाई वोल्टेज पूरी जब बिल्ड होती थी तो वो भी आती थी। फिर आखिर में फिर आखिरी बटन दबाता थे जब हाई वोल्टेज आके डेटोनेटर्स एटम बम को चलाती थी। तो ये सारी हमें यहाँ पे कंफर्मेशन आती जा रही थी कि सारे काम होते जा रहे हैं। तो 32 सेकंड के बाद हमने पहाड़ों पे अपनी नज़रें गाड़ी हुई थी कि अब कुछ होगा, तो हमें कुछ नज़र नहीं आया 5-6 सेकंड। उसके बाद फिर अर्थक्वेक आया, बहुत ज़ोर से झटका लगा, खड़ा होना मुश्किल हो गया हमारा। और ज़ाहिर है बहुत हम खुश हुए क्योंकि वो एटॉमिक टेस्ट की इंडिकेशन थी, और इस कदर झटका लगा कि वो पहाड़ों के ऊपर से फिर वो सारे आप रंग पहाड़ों का जो डार्क स्टील ग्रे था वो सफ़ेद होना शुरू हो गया, और पूरी माउंटेन रेंज 30 किलोमीटर तक ऐसे होगी जैसे उसमें ताज़ा बर्फ़ गिरी हो। तो बस ये कुछ हुआ उस वक्त, और हमने सजदा शुक्र अदा किया। ज़मीन पे सजदा करते पत्थरों पे, वहाँ 52 डिग्री टेम्परेचर था, पत्थर उससे भी ज़्यादा गर्म थे। अच्छा। माथे जल के लोगों की, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना ज़रूरी था। अच्छा,